वैसे तो सनातन धर्म में लगभग 300 के आसपास उपनिषद माने जाते हैं, पर उनमें से 108 उपनिषद को प्रमुख माना गया है। और उन 108 प्रमुख उपनिषद में से 10 ऐसे उपनिषद चुने गए हैं कि अगर तुमने ये समझ लिए, ये 10 उपनिषद समझ लिए, तो वो इनफ है तुम्हारी लाइफ, मतलब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। और उन 10 उपनिषद में से भी जो ईश उपनिषद है उसको पहले स्थान पर रखा गया है। इस उपनिषद के बारे में कहा जाता है कि अगर तुमने इसकी एक पंक्ति भी समझ ली तो वो इनफ है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तुम्हारी सारी दुविधाएं, जितनी भी तुम्हारी परेशानियां, सब कुछ दूर हो जाती है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम महसूस कर रहे हो, जो भी तुम सुन रहे हो, सब कुछ, जहां तक तुम सोच सकते हो, सब कुछ परमात्मा का है। हर वो चीज जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, सब कुछ परमात्मा का है। हर अंश में परमात्मा है। तो तुम अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दो, और जो भी हो रहा है उसको खुले दिल से, खुले हाथों से स्वीकार करो। उसमें सीधा सीधा ये भी समझाया गया है कि हर अंश में परमात्मा है। तो तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे ये बात समझ में आ जाए कि हर अंश में परमात्मा है, तो क्या तुम सामने वाले व्यक्ति से घृणा कर सकोगे, ईर्ष्या कर सकोगे? कि इस संसार में जो भी है सब कुछ परमात्मा का है। अगर हमारे ये बात समझ में आ जाए, फिर क्या तेरा क्या मेरा। हमारी ज़्यादातर परेशानियाँ यही होती है कि हमें लगता है कि यार मेरे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है। लेकिन अगर ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ परमात्मा का ही तो है, तो क्या तेरा क्या मेरा क्या उसका। तुम्हारे पास जितना है बस ठीक है, उसको देखो। क्योंकि वैसे भी बोलते हैं कि कुछ साथ जाने वाला नहीं है और ना ही कुछ साथ आया था। तो तुम अपना जो सफ़र है वो तय करो, देखो जो भी तुम्हारा चल रहा है चलने दो, सब कुछ परमात्मा को समर्पण करो, और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसमें जो दूसरी बात है वैराग्य के बारे में कही गई है कि लोग जो भी ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके, कि जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है कि तुम्हारे आसपास जो भी हो रहा है सब कुछ मोह माया है। तो लोग इस बात का इस्तेमाल करके कि सब कुछ मोह माया तो है, तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं, कुछ करूं। तो सब कुछ त्याग कर कोई पहाड़ों की तरफ भाग जाता है, तो कोई जंगलों की तरफ। जबकि इस उपनिषद में सीधा सीधा समझाया गया है कि वैराग्य का मतलब है कि तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हें छू ना पाए। तुम्हारी दिनचर्या वैसी ही रहे, तुम जो काम कर रहे हो करते रहो। लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है, तुम्हें लाभ हो रहा है या हानि, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम घर में हो, जो भी चल रहा है चल रहा है। तुम किसी चीज़ से अटैच नहीं हो रहे हो। ठीक है, तुम मन के बहकावे में नहीं आ रहे हो। वैराग्य का सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया जैसी चल रही है चलती रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी है सब कुछ परमात्मा को समर्पण है। अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हो रहा है। तुम सीधा कर्ता भाव को जाने दो, अपने कर्म करते रहो। ना ही उससे लाभ, ना ही उससे हानि की एक्सपेक्टेशन रखो। बस जो चल रहा है चलने दो। वैराग्य का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी चीज़ तुमसे जुड़ ना पाए, तुम किसी भी चीज़ से जुड़ ना पाए। ना ही तुम्हें किसी के आने का सुख हो, ना ही किसी जाने का दुख। तो वैराग्य का इतना सा ही मतलब है। इसका गलत इस्तेमाल करके अपने कर्तव्यों से भागने की कोशिश मत करो। और जो भी हो रहा है बस इतना याद रखो, सब कुछ परमात्मा का है। तुम यहाँ पे बस कुछ पल के लिए आए हो। तो किसी भी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी चीज़ को ओन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा। जो भी है बस उसमें खुश रहो, जो भी मिल रहा है उसमें खुश रहो। तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।